हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपको हिंदी कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है उस टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं। और हमेशा जो आज का जो टॉपिक हम लिए हैं अनुच्छेद लेखन, ये आपको सिलेबस में है और ना केवल सिलेबस में है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है हिंदी कम्युनिकेशन में, ख़ास तौर से एग्ज़ाम के दृष्टि से। हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए। ज़रूर इसमें जो लिखे हैं किस प्रकार लिखना उन बातों को नहीं आता है, लेकिन कुछ टॉपिक दिया रहेगा उस पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। तो उन बातों को हम लोग देखेंगे आज का लेक्चर में। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ महीने पहले अनुच्छेद का एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस लिंक मिल जाएगा, आप देखिए। अगर ध्यान दीजिएगा उस वीडियो पर, तो कुछ महीना पहले ही उस वीडियो को अपलोड किए थे और उसको स्टूडेंट लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं, अर्थात अच्छे प्यार दिए हैं। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर भी आपके लिए खास होने वाला है। चलिए हम मुद्दा पर आते हैं, जो कि अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। अर्थात ये होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि अनुच्छेद ये होता क्या है। तो आपको यदि समझाएं सिंपल शब्द में, सरल शब्द में, तो अनुच्छेद लेखन उसे कहते हैं। मान लीजिए कुछ टॉपिक हो गया, कोई विषय हो गया या कुछ चर्चा करने योग्य बात हो गया, उस बात पर अपना राय, अपना विचार को प्रकट करना, उसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। समझ रहे हैं? और उसको सही तरीक़ाओं से लिखने को कहते हैं अनुच्छेद लेखन। इन बातों को समझ लिए, अनुच्छेद क्या होता है, अनुच्छेद लेखन क्या होता है। तो सबसे पहले आज का हम लेक्चर में देखेंगे। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दिया रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इस दौर में जब हम वीडियो बना रहे हैं, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस पर पिछला अगर 10th का एग्ज़ाम हुआ, 12th का एग्ज़ाम हुआ, आप वहाँ क्वेश्चन निकाल कर देख सकते हैं, उसमें भी पूछा गया है। तो अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इस लगातार, तो हमेशा समझिएगा ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कोरोना वायरस पर एक अनुच्छेद लिखें। समझ रहा है? चलिए दूसरा मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, क्या होगा, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण पर एक अनुच्छेद लिखें। इस प्रकार का टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे क्या होगा, अभ्यास का महत्व, परिश्रम का फल, सचिन तेंदुलकर। कुछ भी एक टॉपिक दिया रहेगा, उन बातों पर अपना विचार प्रकट करने के लिए रहेगा। तो मान लीजिए आपको हम बताएंगे कि कोरोना वायरस पर किस प्रकार लिखेंगे अनुच्छेद, उसको हम एग्जाम्पल को देंगे। लेकिन उसको पहले हम समझेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमको किन किन बातों पर ध्यान देना है, और साथ ही साथ ये समझेंगे कि किन किन बातों को हम अनुच्छेद लिखते समय उस चीज़ को नहीं करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम दो बात अभी बताएंगे अनुच्छेद लेखन लिखने से पहले, कि अनुच्छेद लिखने से पहले क्या लिखे हैं। अनुच्छेद लिखने समय ध्यान रखने योग्य बातें, कौन कौन बातों हमको ध्यान रखना है। दूसरा हम लिखे हैं, दूसरा बिंदु, अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों ना करें। अर्थात कुछ बातों को हमें उसमें अनुच्छेद में नहीं लिखना है। अनुच्छेद लिखते समय हम किन किन बातों को ना करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या ना करना है। अगर उन बातों को समझ जाइएगा तो एक कोई भी टॉपिक दिया रहेगा, आप अच्छी रीति से अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं और फुल मार्क्स एग्ज़ाम में पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं, अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों को हमको ध्यान रखना है। क्या है, सबसे पहले है 100 शब्द का होना चाहिए। एक अनुच्छेद क्या होता है, हम पहले बोले निबंध नहीं है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें कम से कम 80 से लेकर 100 शब्द होना चाहिए। मतलब बहुत ही छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। दूसरा क्या है, वाक्य छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट इस बातों को नहीं ध्यान देते हैं और मार्क्स खा सकते हैं। अच्छे लिख भी लेते हैं लेकिन नंबर नहीं मिल पाता है। क्या होता है कि छोटा छोटा वाक्य होना चाहिए, लेकिन क्या होना है, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, मिलता जुलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू में लिखे कुछ फिर उसके बाद लिखते हैं कुछ और, लेकिन है उसी के बारे में लेकिन उसको से मैच नहीं करता। मतलब एक दूसरे से क्या होना चाहिए कि एक दूसरे से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो हर एक पार्ट वीडियो का, फिल्म का हर एक पार्ट एक दूसरे से क्या होता है, लिंक होता है। उसी प्रकार अनुच्छेद लिखते समय हर एक वाक्य एक दूसरे से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है। तीसरा है भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। आपको पता होगा सबसे पहले क्या लिखे हैं, 100 शब्द। तो 100 शब्द में तो भाषा मतलब शब्द तो बहुत कम आएंगे। भाषा क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता
हो सके तो दीजिए तो बहुत ही अच्छा बनेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अभ्यास का महत्व है तो इसमें कुछ डाल दीजिए, जैसे दोहा हो गया, करत करत अभ्यास जजमती हो सुजान रसरी अवजत पड़े शिल्प पड़त निशान। तो इस चीज़ को अगर बीच में डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा तरह से अनुच्छेद लिखा जाएगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो हर एक में कोशिश कीजिए, मतलब हमेशा नहीं है कि आप देबे कीजिए, अगर देते हैं तो अच्छा बनता है, ये बात हम कहना चाहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्या है, इन बातों को समझिए क्या होना चाहिए। लास्ट है, इन क्रम में लिखते समय इस क्रम लिखें कि उनका आरंभ मध्य और अंत आसानी तरह से व्यक्त हो। मतलब कहने का मतलब है इस तरह से अनुच्छेद लिखिए कि शुरुआत अच्छा हो, मध्य क्या है, बीच वाला क्या है और अंत क्या होगा। ऐसा नहीं कि अंत वाला सबसे पहले लिख दीजिए और शुरुआत के जो शुरुआत को जो चीज़ है, इंट्रोडक्शन जो चीज़ होता है जो लास्ट में लिखिए। इस प्रकार कीजिएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिए क्या हमें पहले लिखना है, क्या हमें बीच में लिखना है, क्या हमें अंत में लिखना है। उन बातों को हमेशा आपको मन में रखना चाहिए। तो इस बातों को आपको करना है अनुच्छेद लिखते समय। और क्या नहीं करना उन बातों को देखिए। अनुच्छेद लिखते समय उन बातों को ना करें, एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। मान लीजिए कई लोग स्टूडेंट एग्जाम में क्या करते हैं, कॉपी भरते हैं, उसके पास कोई शब्द नहीं है और कुछ उसके पास मटेरियल नहीं है उसको लिखने के लिए, तो क्या करते हैं कॉपी भरते हैं। पहला जो लिखे हैं उसको बीच में डालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं 2-4 लिखने के बाद वही सेंटेंस को फिर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो क्या करते हैं उसको दोहराते हैं, एक ही वाक्य को क्या करते हैं बार बार दोहराते हैं। तो अनुच्छेद में कदापि ऐसा ना करें, क्योंकि उसको 100 शब्द ही लिखना है, 100 शब्द के आसपास लिखना है और उनमें आप 2-4 वाक्य एक ही बार दोहरा देंगे तो मान लीजिए 20 से 30 शब्द उसमें एक ही वाक्य हो गया, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप कदापि ना करें, हमेशा ध्यान दीजिए कि कोई भी सेंटेंस आपको दोहराना नहीं चाहिए। चलिए और क्या नहीं करना चाहिए, अनावश्यक विस्तार से ना भरें। कॉपी भरने के लिए जो चीज़ उससे जुड़ा नहीं है, जो चीज़ उसमें नहीं लिखना चाहिए उस चीज़ को ना लिखिए। यहाँ ऐसा नहीं कि कॉपी भरिएगा तो अच्छा एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा, इस अनुच्छेद लेखन में इस प्रकार नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन आंसर होता है तो उसमें लिखिए, आपको मिलेगा, लेकिन अनुच्छेद में एक गलती ना करें, इस चालाकी ना करें। अनावश्यक विस्तार सबसे बचे। 2 पक्ष ना होना चाहिए। देखिए निबंध में क्या होता है कि 2 पक्ष भी हो जाता है, ठीक ना। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देंगे, मान लीजिए पेड़ की कटाई, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए 2 पक्ष का होता है। पेड़ की कटाई एक मान लीजिए लेते हैं, एक मुद्दा है, इस पर लिखना है तो निबंध लिखना है, तो उसमें क्या करते हैं पेड़ की कटाई पर कई बुराई लिखते हैं, हम लोग सब बुराई लिखते हैं कि पेड़ की कटाई से पर्यावरण दूषित होता है, हवा नहीं मिल रहा है, वायु प्रदूषण होता है, कई बातों को हम लिखते हैं। लेकिन उसमें लाभ ये है कि पेड़ पौधा काटेंगे तब ना अच्छे अच्छे फर्नीचर बनेंगे, अच्छे अच्छे सोफ़ा बनेंगे, अच्छे चौके पलंग जिस पर हम सोएंगे, तो ये भी फायदा की बात है। तो दोनों पक्ष आ जाता है उसमें। तो लेकिन उस गलती को यहाँ ना करें, अनुच्छेद में केवल एक ही पक्ष होता है। मान लीजिए जिस पर आप फोकस कर रहे हैं उसी को पॉजिटिव फोकस करना है, समझिए, उसमें नेगेटिव फोकस ना करना, ये अनुच्छेद लेखन में होता है। तो 3 बातों को ना करना याद है, एक ही बार को बार बार ना दोहराएं, जैसे इस प्रकार हम रिपीट कर रहे हैं उस बातों को ना करें, अनावश्यक विस्तार से ना करें, 2 पक्ष ना होना चाहिए, एक ही पक्ष होना चाहिए। क्या करना है क्या ना करना उन बातों को सिखा दिए। अब जो हम सिखाने जा रहे हैं, अब किस प्रकार लिखना है उन बातों को देखिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ जो लिखे हैं, सबसे ट्रेनिंग जो है, मान लीजिए कोरोना वायरस पर अनुच्छेद लिखें। तो जब अनुच्छेद कुछ भी आता है लिखने के लिए, जब आपको टॉपिक मिलता है तो साथ ही साथ आपको थोड़ा सा संकेत बिंदु भी मिलेगा। कोरोना का संक्रमण किस प्रकार संक्रमण है, बचाव का उपाय क्या है और उसका निष्कर्ष क्या है, इस प्रकार कुछ आपको लिखा रहेगा। वायु प्रदूषण, मान लीजिए वायु प्रदूषण कुछ संकेत आपको बिंदु मिलेगा, वायु प्रदूषण का अर्थ क्या है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, उपाय क्या है, इस प्रकार आपको कुछ संकेत बिंदु मिलेगा। जो आपको जो बिंदु दिया गया उसी पर रहना है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है। मान लीजिए कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का संक्रमण क्या है, इस पर थोड़ा सा आप कोरोना वायरस को जब जैसे ही लिखते हैं तो उसका शुरुआत इस प्रकार कीजिए कि कोरोना वायरस चीन से, वुहान शहर से आया है और 2019 में इस मंथ से आया है। आपको उसको डिटेल लिखिए, और कोरोना वायरस का नाम क्यों पड़ा, एक कौन सा भाषा में, उन सारी बातों को लिखिए। और वहाँ से चलते चलते हमारे देश में यहाँ से फैला है और उसका संक्रमण के बीमारी इस प्रकार होता है, उसका जो अधिकतर संक्रमण जब कोरोना वायरस के जो फेफड़ों में पड़ता है और उसको श्वास लेने से और बोलने के द्वारा संक्रमण व्यक्ति से दूसरे में फैल जाता है। उन बातों को बताइए, उन बातों को लिखिए। संक्रमक बचाव का उपाय क्या है, मान लीजिए अभी तो वैक्सीन आ रहा है तो वैक्सीन, हर एक को वैक्सीन लगाइए, उस बातों को लिखिए कि वैक्सीन को अधिक से अधिक व्यक्तियों को लगाना है, हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को वैक्सीन का कोरोना वायरस को लेना है। साथ ही साथ
हो सके तो मतलब कम से कम घर से बाहर निकलें, और जब निकले हैं तो मान लीजिए मास्क लगाएं और हाथों का हमेशा सैनिटाइज करें। इन बातों को बचाव कारण है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लगभग 2 साल से इन बातों को अभ्यास करते जा रहे हैं, तो उस बातों को अच्छी रीति से आप लिख सकते हैं कोरोना वायरस में। तो वही है और कुछ नहीं है। वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का अर्थ क्या है? जो वायु है जिससे प्रदूषण हो रहा है, क्यों कौन सा कारण है, वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, हमारा श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इन सारी बातों कई बातों को हो सकती हो। चलिए, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय प्रदूषण है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए। इन बातों कई बातों को हो सकता है उपाय। अभ्यास का महत्व। तो अभ्यास का मतलब होता है एक ही काम को बार बार करने से क्या होता है, उस काम को आप अच्छी रीति से कर पाइएगा, और उसी को कहते हैं अभ्यास। तो अभ्यास करने से क्या होता है, क्या एग्जाम, तो उस दोहा को लिखिए और लिख के उसको और विस्तार कीजिए। तो इन बातों को हम लोग समझें तो बहुत ही सिंपल है अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद लेखन बहुत ही सिंपल है, आपको केवल समझना है। यदि आप समझ गए तो आप मज़े तरीक़ों से एग्जाम में लिखिएगा। आपको सब 100 शब्द में लिखना, लेकिन आपको कई शब्द आएंगे, ठीक ना। चलिए, तो आपको एक और बात आपको कह देते हैं, जब भी आप अनुच्छेद लेखन लिखते हैं तो लिखने से पहले आप 1 मिनट थोड़ा उस बातों पर ध्यान से सोचिएगा और पूरा एक ही मन होकर ध्यान देकर उस बातों को सोचिएगा। तो कई पॉइंट आएंगे आपको दिमाग में। उसके बाद 1 मिनट के बाद आप सीधे लिखते चलिए, आपको अच्छा रहेगा। और यदि आप समझना है इस टॉपिक पर तो नीचे दिया गया है, और उस वीडियो को देखिए, और कोई भी डाउट होगा तो उस क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।